अपने हौसले को ये मत बताओ कि आपकी तकलीफ़ें कितनी बड़ी हैं, बल्कि अपनी तकलीफ़ों को बता दो कि आपके हौसले कितने बड़े हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे क्रिकेटर की कहानी सुनाऊंगा जिन्हें जब जब मौका मिला तब तब अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दी वन एंड ओनली मोहम्मद शमी की। दोस्तों, मोहम्मद शमी का जीवन जितना आसान दिखता है उतना आसान रहा नहीं। किसी ने कहा है कि मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। दोस्तों, हर वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया होगा, लेकिन ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो आइए आपको सुनाता हूँ मोहम्मद शमी की वो कहानी जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देगी और आप कमाल कर पाएंगे। दोस्तों, क्रिकेट के इस बेताज बादशाह का जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में 3 सितंबर 1990 को एक किसान परिवार में हुआ। इनके परिवार में शमी के जन्म लेने से पहले ही क्रिकेट ने जन्म ले लिया था। मोहम्मद शमी के पिता तौसीफ अली साहब खुद एक बेहतरीन तेज गेंदबाज थे, लेकिन घर की परिस्थितियों के चलते उन्होंने अपने सपने को अपने सीने में ही दफन कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मोहम्मद शमी के जन्म लेने के बाद फिर से एक आस उठी और उनके पिता ने फैसला लिया कि जो वो ना कर पाए, क्यों ना वही सपना अपने बच्चे को दिखाया जाए। और वहीं से शुरू हुई मोहम्मद शमी के करियर की शुरुआत। मोहम्मद शमी ने अपने पिता के सपने को अपना बनाया। तब उनके पिता ने अपने खेत में ही एक सीमेंट की पिच बनवाई और खुद 15 सालों तक अपने बच्चे को ट्रेनिंग दी। और जब उन्हें लगा कि ये बच्चा कुछ कमाल करने के लिए तैयार है, तो उस बच्चे को लेकर के गए एक ऐसे गुरु के पास जिस गुरु ने उस बच्चे की लाइफ बदल दी। उनके पिता उन्हें लेकर के गए यूपी के मुरादाबाद की एक एकेडमी में, जहां मोहम्मद शमी को मिले उनके दूसरे गुरु बदरुद्दीन साहब। और जब कोच के सामने मोहम्मद शमी ने गेंद फेंकी तो तुरंत कोच ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। मोहम्मद शमी के पिता का सपना अब सिर्फ उनके पिता का सपना नहीं रहा था, बल्कि पूरी तरह से मोहम्मद शमी का सपना बन चुका था। लड़का बहुत मेहनती और जुनूनी था। मैच खत्म होने के बाद घिसी हुई गेंदों से वो लगातार प्रैक्टिस करता था। और जब अंडर 19 का ट्रायल आया तब सबको लगा कि मोहम्मद शमी का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मोहम्मद शमी का उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मोहम्मद शमी के कोच के सुझाने पर शमी कोलकाता के लिए रवाना हुए और वहां पर जाकर उन्होंने एक क्लब ज्वाइन किया। वहां पर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी देवव्रत दास साहब ने इस हीरे की काबिलियत को पहचान लिया और फिर बंगाल के एक सिलेक्टर ने इनकी काबिलियत को देखकर इन्हें अंडर 22 के लिए सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ से कभी भी मोहम्मद शमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोहम्मद शमी अंडर 22 में सेलेक्ट होने के बाद मोहन बागान क्लब पहुँचे और वहाँ पर क्रिकेट के ऐतिहासिक ग्राउंड ईडन गार्डन में सौरव गांगुली को गेंदबाजी की। और फिर सौरव गांगुली समझ गए कि यही शेर एक दिन इंडिया टीम के लिए दहाड़ेगा। सौरव गांगुली की रिकमेंडेशन पर 2010-11 की रणजी टीम में वो सेलेक्ट हुए। उसके बाद 6 जनवरी 2013 को पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने इंडिया की इंटरनेशनल टीम में डेब्यू किया। लेकिन उनके जीवन की असली कठिनाइयां तो अभी बाकी थी। उन्होंने एक मॉडल हसीन जहां से शादी की। उन्हें नहीं पता था कि जिसे वो अपनी ताकत बनाना चाह रहे हैं वही उनके जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई बनेगी। साल 2018 में उनकी पत्नी हसीन जहां ने उनके ऊपर पारिवारिक हिंसा और मैच फिक्सिंग जैसे आरोप लगाए। उनके ऊपर जांच कमेटी बैठाई गई। उस समय दुनिया ने कहा कि शमी का करियर खत्म हो चुका है। उस समय मोहम्मद शमी पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे और वो बताते हैं कि उन्होंने 3 बार अपने जीवन को खत्म करने की सोची, लेकिन फिर उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगा। और जो जांच कमेटी बैठाई गई थी उसमें उन पर लगे सारे आरोप निराधार निकले। मोहम्मद शमी ने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन एक बात वो हमेशा हर इंटरव्यू में कहते आए हैं कि सबसे दूर होकर मैं सिर्फ क्रिकेट के पिच पर फोकस करता हूँ, जिससे सारा तनाव मेरे जीवन से निकल जाए। मोहम्मद शमी को दुनिया ने कहा कि इस खिलाड़ी का करियर खत्म हो गया है, लेकिन हर बार लोगों को गलत साबित करते हैं और उन्हें जब जब मौका मिलता है वो अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हैं और देश का सिर गर्व से ऊपर उठाते हैं।
और दुनिया को दिखाते हैं कि मैं हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज। मोहम्मद शमी के जीवन की ये कहानी हमें सिखाती है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद जब सारे संकट आपको घेरे हुए हों, आपके आसपास हों, तब भी अगर आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं तो आप कमाल करके दिखाते हैं। आपके जीवन में कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ बहुत कुछ आएगा, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी और पूरे पैशन के साथ आप लगे रहे तो दुनिया आपको सलाम करेगी, आपके लिए ताली बजाएगी। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी या इंडिया टीम के फ़ैन हैं तो कमेंट बॉक्स में माई इंडिया माई सपोर्ट ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं सुभाष हमेशा आपके साथ हूँ, आपके संघर्ष के इस सफ़र में।